राजस्थान की बदललाल सरकार का पहला आम बजट जारी होने जा रहा है। उसको लेकर राजस्थान के जोधपुर में टूरिज्म विभाग से जुड़े हुए काफ़ी व्यवसाय से जुड़े हुए काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि इनकी क्या उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर। सर, क्या नाम है आपका और क्या उम्मीदें हैं आपकी? मेरा नाम ऋषिराज जोधा है और मुझे इस बार टूरिज़्म से बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि जो हमारे पर्यटन मंत्री है और उप मुख्यमंत्री है दिव्या कुमारी जी, वो खुद टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं। मेरा यही उम्मीद है कि वो एक तो नाइट टूरिज़्म पे थोड़ा ध्यान दें जोधपुर के लिए, उसमें बहुत बड़ा स्कोप है। क्योंकि और दूसरा ये है कि हमारे आसपास में जो हमारी रूरल कंट्री साइड है उसमें भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। यहाँ के जो लोक संगीतकार हैं, हमारे यहाँ पे जो विलेज सफारी होती है, वाइल्ड लाइफ सफारी के अंदर स्कोप है, उसके ऊपर वो ध्यान दें तो जोधपुर को 2 नाइट डेस्टिनेशन भी बनेगा और इस व्यवसाय से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको आमदनी के और अवसर भी मिलेंगे और साथ ही साथ यहाँ के जो जोधपुर शहर के अंदर जो एक पैसा भी आएगा, इकोनॉमिकल वाइज भी हम बात करें। मेरी जो सबसे एक बहुत मांग है जिसके ऊपर मैं हमेशा समय समय पे जोर देता हूँ, वो कि हम लोगों को एक कल्चरल एम्बेसडर के रूप में एक टैग दे दिया गया है, लेकिन आज तक हमें कुशल श्रम के अंदर कभी नहीं दिया गया है, जिससे हमारे जो व्यवसाय में जो जोखिम जुड़े हुए हैं उसके कारण यदि कोई भी चोटग्रस्त हो जाता है, कोई भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो उसके लिए ना तो हम इंश्योरेंस ले पाते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी हमारी कैटेगराइज नहीं है, तो वो कैसे वो अपना एक प्लान बनाएंगे। तो ये एक मेरी एक है, इंश्योरेंस कंपनी जब दुर्घटनावश का प्लान बनाएगी तो हम उसमें अपना न सिर्फ अपना एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस, अपनी लाइफ इंश्योरेंस, हमारे जो एक जब तक हम दुर्घटनाग्रस्त रहते हैं जो हमारी अवधि है, उस अवधि के अंदर हम जो हमें फाइनेंशियल लॉस हुआ वो कहीं न कहीं से हमें उसमें रिकवरी मिल सके। प्लस ब्लू सिटी की जो वॉक हो रही है, हमारे जो पुराने बिल्डिंग्स हैं जिनको आज की तारीख में गिरा दिया जा रहा है, उनकी जगह नए बिल्डिंग्स आ रहे हैं, तो पुराना जो एक शहर का जो एक चार्म है वो कहीं न कहीं ख़त्म हुआ जा रहा है। जोधपुर को भी एक हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया जाए, जिसमें कंपल्सरी हो कि पुरानी जो भी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं उनको यथावत रखा जाए, उनकी मेंटेनेंस के लिए सरकार पैसा दे। हमारी जो पहचान है ब्लू सिटी, उसका हर वर्ष रंग रोगन के लिए भी सरकार पैसा दे, प्रोत्साहन दे। ये मेरी इनसे उम्मीद है कि वो इस बारे में कुछ न कुछ करें ताकि यहाँ के व्यवसाय को नए पंख, नए आयाम लग सके। और भी लोगों से बात करेंगे। सर, मुझे बताओ कि ये जोधपुर ये डेस्टिनेशन टूरिज्म के तौर पे देखा जाता है तो एक नाइट स्टे से ज़्यादा कोई रुकता नहीं है, इसको लेके भी काफ़ी चर्चाएँ होती रहती है। आपको क्या उम्मीद है इस बजट को? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है, मैं जोधपुर संभाग के गाइडों का प्रतिनिधित्व करता हूँ और मेरी जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे है जोधपुर में बढ़ाने का, उसका हमेशा समय समय मैंने ज्ञापन जो हमारा टूरिज्म विभाग है वहाँ पर भी दिया है। उसके लिए सरकार को जो है अधिक से अधिक ऐसी चीज़ों का जो है बढ़ावा देना चाहिए, जैसे ब्लू सिटी हो गया, उसके लिए एक अलग से बजट बनाया जाए और ब्लू सिटी का जितना भी कॉरिडोर है वहाँ पर स्वच्छता की और जो नियमित साफ सफाई है निगम के द्वारा उसको मतलब व्यवस्थित किया जाए। सर, आप भी हैं मौजूद यहाँ पे, क्या नाम है आपका और मुझे बताओ इस बजट को लेकर क्या उम्मीद है आपकी? मेरा नाम नरेंद्र सिंह है, मैं ट्रैवल एजेंट हूँ बेसिकली। मेरी ये उम्मीद है कि एयर कनेक्टिविटी और रेल कनेक्टिविटी थोड़ा इम्प्रूव किया जाए। हमारा एयरपोर्ट विस्तार का काम चल रहा है, वो थोड़ा सा उसमें तेज़ी लाई जाए, क्योंकि सीज़न आने वाला ही है। उससे फिर हमारे जो इवेंट्स होते हैं यहाँ पर, तो इवेंट्स के मामले में हमारे यहाँ जो एयरपोर्ट विस्तार है वहाँ पर हैंगर्स की थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि नए चार्टर्स वगैरह आते हैं, तो चार्टर्स में फिर यहाँ पर जो इवेंट होते हैं उसमें बड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैं यही चाहूँगा कि एयरपोर्ट जो भी विस्तार हो रहा है उसको गति मिले। आप यहाँ मौजूद है, काफ़ी लंबे समय से सीनियर लग रहे हैं, मुझे बताइए कि क्या आपको उम्मीद है इस बजट से? हमारे को बजट से यही उम्मीद है साहब कि एक तो आबकारी नीति को थोड़ा नीचे ऊपर किया जाए, जिससे कि थोड़ा सा रेस्टोरेंट वालों को थोड़ा बढ़ावा मिले, और आबकारी नीति के तहत थोड़ा लाइसेंस के अंदर इनको पैसा कम लिया जाए। ऐसे नहीं बड़ी बड़ी होटलों के 8 लाख 10 लाख रुपए दे दिए, हर कोई आदमी जो टूरिस्ट आता है वो सहन नहीं कर पाता है। जो बियर जो मिलती है 120 में मिलती है बाहर, वो लेते हैं 280 380, इससे बहुत नुकसान भी हो रहा है। और आबकारी को भी अगर फ़ायदा होगा, अगर काफ़ी रेस्टोरेंट खुलेंगे, बाहर खुलेंगे, और रेस्टोरेंट को अगर 10 बजे 11 बजे तक खुलता रहेगा, 8 बजे बंद कर देते, दुकानें बंद हो जाती है। इसलिए इस चक्कर में इसको 10 बजे तक ये खोला जाए इनको। जब बाहर वाले टूरिस्ट 10-11 बजे तक आते हैं, फिर वो ढूंढते हैं कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा,
तो इसलिए ये हमारा यही है कि इन लोगों के लिए थोड़ा रिलैक्स दिया जाए। आप यहाँ मौजूद है, मुझे बताइए कि क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बजट को लेकर आप लोग? सबसे पहले मेरा नाम है परबत सिंह जोधा और मैं टूर गाइड हूँ। हमारे को इस बजट से टूरिज़्म में काफ़ी आशाएं हैं कि इस सिटी को और टूरिज़्म को है डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को अपनी तरफ से काफ़ी एफर्ट्स करने की ज़रूरत है इसके अंदर है। जो दूसरा यहाँ पे जो ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को कहा जाता है एक्चुअल ब्लू सिटी, लेकिन वो एक्चुअल ब्लू सिटी है नहीं। एक कॉर्नर के अंदर कुछ लोग हैं, तो इसको ब्लू सिटी को है जो थोड़ा सा है जो लोगों को एनकरेज किया जाए और वो अपने जो हाउस है वो काफ़ी मात्रा में जो ब्लू करें तो उसका एक लुक है जो ओरिजिनली आपको उसके अंदर लगे। दूसरा सेकंड ये है क्वेश्चन कि हमारे यहाँ पे साफ़ सफाई के बारे में जब आप ब्लू सिटी का टूर कराते हैं तो उस ब्लू सिटी के टूर के अंदर है जो काफ़ी चारों तरफ जो है इतनी गंदगी है, तो जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं वो एक बैड है जो टेस्ट लेके जाते हैं यहाँ से कि ये सिटी है जो वैसे तो ब्लू सिटी कहलाती है, लेकिन जो इंटीरियर जो इसका अंदर का जो है वो बहुत ही लुक है जो बहुत ख़राब लगता है इसके अंदर। तो इसके ऊपर है जो थोड़ा डेवलपमेंट किया जाए और सिटी को नीट एंड क्लीन रखने की है जो सुविधाएं की जाए नगर निगम की तरफ से हैं। जो आप भी यहाँ मौजूद तो मुझे बताइए सर क्या नाम है आपका और आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? नमस्कार जी, मेरा नाम राकेश सिद्धावत है। मैं यहाँ पे जोधपुर में टूरिस्ट गाइड हूँ। मेरे हिसाब से नए बजट में जो नए गेस्ट हाउसेज और जो पुराने गेस्ट हाउसेज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स आते हैं उनको कमर्शियल का दर्जा नहीं देकर उनमें स्पेशल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्या उनमें कुछ प्रोत्साहन मिलना चाहिए। जो पेइंग गेस्ट हाउसेज या छोटे गेस्ट हाउसेज 20 रूम तक जो अलाउ किए गए हैं आरटीडीसी ने, तो क्योंकि बिजली का बिल सबसे मेजर बिल होता है और उनको भी एम्फोसाइज करें इलेक्ट्रिसिटी बिल में थोड़ा उनको रियायत या रिबेट मिले और सोलर लगाने में उनको छूट दी जाए, तो मेरे ख्याल से ये बहुत उनके लिए बेनिफिशियरी होगा। सर आप मुझे बताओ, ये पहला बजट है बजला सरकार का, इससे क्या उम्मीद है आपको? पहले बजट से बड़ी उम्मीदें हैं, पूरे राजस्थान को उम्मीदें। राजस्थान के अंदर और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमेशा एक बात करते आए हैं कि ग्रामीण टूरिस्ट को हमें बढ़ावा देना पड़ेगा। उसके लिए सबसे बड़ी बात है राजस्थान के अंदर गाँवों का बहुत ज़्यादा गांव है राजस्थान में, तो गांव का जो टूरिज़्म है उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। यदि अगर हम गांव को विकसित करेंगे, गांव के टूरिज़्म को बढ़ावा देंगे तो स्वतः ही यहाँ पे टूरिस्ट जो एक नाइट के लिए आया वो 3 या 4 नाइट रुकेगा। गांव के टूरिज़्म को बढ़ावा देना और यहाँ का जो कल्चर है उसको प्रोत्साहन करना, कल्चर को सेव करने के लिए राजस्थान सरकार को बजट देना पड़ेगा। इससे टूरिज़्म बढ़ेगा और टूरिज़्म बढ़ेगा, राजस्थान सरकार की आमदनी भी बढ़ेगी। अब जैसे टूरिज्म जो बढ़ने की बात है, आप यहाँ मौजूद है, क्या नाम है सर आपका? मैं जोधपुर ड्राइवर यूनियन अध्यक्ष हूँ, प्रेम सिंह बुचटी। हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मोनूमेंट्स की कमी है। यहाँ किला उम्मेद भवन के बाद में कोई मोनूमेंट्स नहीं है, इसलिए टूरिस्ट यहाँ 1 नाइट ही रुक पाता है, देखने के लिए और कुछ है नहीं। और हमारे यहाँ कर्नाटक सरकार ने एक हर होटल में ड्राइवरों को रुकने के लिए व्यवस्था की है। यहाँ ड्राइवरों के लिए किसी होटल में रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ड्राइवर जब रात को 1 बजे 2 बजे आता है, टूरिस्ट को छोड़ने के बाद में ड्राइवर 1-2 बजे वो कहाँ जाए। हर होटल में डोरमेट्री और ड्राइव फूड होना चाहिए। धन्यवाद। जिस तरह से कई तरह की उम्मीदें हैं, अब आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप युवा भी हैं और टूरिज्म से भी जुड़े हुए हैं, तो ये पहला बजट है, किस तरह से देख रहे हैं आप? सर पहली बात तो मेरा नाम कैलाश है। ये जो जोधपुर शहर है, यहाँ जब भी गेस्ट आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, सबसे पहले हम जिस चीज़ को प्रोत्साहन करते हैं कि पधारो हमारे देश। ये जो जोधपुर शहर है एक बहुत बड़ा शहर है। टूरिज़्म में अगर आप कहीं भी जाते हैं तो जोधपुर का इतना बड़ा नाम है कि आप कुछ पूछो ही मत, उसके लिए तो कुछ है ही नहीं। अपने आप जोधपुर इतना फेमस है कि बताने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। हर शहर में जोधपुर फेमस है। अभी जो बात कर रहा हूँ एयरपोर्ट के लेके बात चली थी, वाकई में यहाँ जो इवेंट्स होते हैं, यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं, यहाँ जो लोग आते हैं, काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। एक तो एयरपोर्ट को लेके, एक पार्किंग को लेके, फिर जो आप बजट की बात कर रहे हैं, अभी हमारे जो प्रेजेंट में मंत्री साहब हैं गजेंद्र जी जो बने हैं पर्यटन के लिए, मुझे भरोसा है कि हमारे राजस्थान को लेकर उनके दिमाग में बहुत सारी नई चीज़ें आएगी और वो बहुत कुछ नया करेंगे जोधपुर के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ और हम सब टूरिज़्म के जितने भी लोग हैं उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि आज जो जोधपुर है, आने वाले 5 सालों में जोधपुर बहुत कुछ नया होगा, चेंज होगा। पुरानी जो सिटीज़ है, जो जिसका नाम से जाना जाता है ब्लू सिटी, जैसे हर सिटी का एक अपना लोगो है, लेकिन जोधपुर एक बहुत अलग है। उसको लेके मैं बात करूंगा कि जोधपुर में जितने भी टूरिज्म आते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं,
तो जो चीज़ें हैं जैसे प्रेम जी ने बताई बात कि ड्राइवर को लेके बहुत सारी दिक्कत होती है, ये हकीकत है। एक इवेंट होता है, आदमी पूरी रात ड्राइविंग करता है, फिर उसको रहने के लिए जगह नहीं होती है, तो होटल्स के लिए भी बड़ी बात है ये। तो मैं चाहता हूँ कि इस बजट में एक तो विलेज सफारी, जो वाइल्ड सफारी होती है, जैसे हम अगर टूरिस्ट को घुमाते हैं तो एक दिन में टूर ख़त्म हो जाता है जोधपुर का। मेहरानगढ़ दिखा लो आप, जसवंतरा दिखा लो आप, उमेद भवन दिखा लो, लेकिन उसके बाद करेगा क्या? एटलीस्ट जोधपुर में 2 नाइट होनी चाहिए गेस्ट की, तो वो विलेज सफारी कर सकता है, ओशिया चला जाता है। तो ऐसे लेके आप अगर जोधपुर को कुछ कहना चाहते हो तो मैं यही चाहता हूँ कि जोधपुर का टूरिज्म इतना बढ़े, हर आदमी को कुछ ना कुछ नया मिले। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ये टूरिज्म से ही जोधपुर का नाम इतना बड़ा हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप उसको और आगे बढ़ाओगे। ये जोधपुर शहर के कुछ टूरिज्म विभाग से जुड़े लोग थे जो टूरिज्म का काम करते हैं। इनकी उम्मीदें हैं कि इस बजट में काफ़ी कुछ मिले इनको, लेकिन अब देखना है कि बजट में क्या कुछ मिलता है। जोधपुर से करण पुरी।